फ्लोरा, तुम कहाँ जा रही हो? मैं घर जा रही हूँ मिस्टर विसेंती। मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? क्या सच में? हाँ सच में। मैं तुम्हारे मॉम डैड से मिलने का मौका नहीं छोड़ना चाहता। उन्हें बताना चाहता हूँ कि तुमने हमारे लिए क्या किया। अरे ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं। मेरा मतलब है आपको मेरे लिए बेकार में परेशान होने की जरूरत नहीं। नहीं, इसमें परेशानी की बिल्कुल कोई बात नहीं है। तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। फ्लोरा जल्दी से हमारे साथ चलो, हमें देर हो रही है, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। आई एम नॉट फीलिंग वेल। आप मुझे देख रहे हैं ना कि अभी अभी ये एक्सीडेंट हुआ और मैं थोड़ी सी अलग ही जोन में हूँ। अचानक से मुझे हॉस्पिटल में आना पड़ा और ये सारी चीजें देखनी पड़ी तो। अच्छा लेकिन तुम्हें कुछ तो याद होगा। तुम्हें कोई मॉल या कोई सड़क या कोई गैस स्टेशन, तुम जाओगे मैं वहाँ छोड़ दूँ? हाँ, हम वैसी कोई जगह जा सकते हैं जहाँ जाकर मैं बहुत अच्छा फील करने लगूं। चलिए चलते हैं। आओ अंदर आओ। फ्लोरा का फोन आया क्या? हाँ आ गया फोन। हाय डियर, कैसा चल रहा है? अच्छा मिस्टर विसेंते, आपको मुझे मेरे घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अरे यार क्या कर रही है ये लड़की, अपने आप को मुसीबत में डाल रही है। क्या बोल क्या रहे हो तुम? ये बिल्कुल ठीक है फ्लोरा। अब तुम्हारे कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। मैं तुम्हें अकेले घर नहीं जाने दे सकता। आपको जो भी करना है जल्दी कीजिए। जब तुम एक माँ बन जाओगी तब समझ जाओगी। अच्छा तुम किसके साथ रहती हो? अरे हाँ, वो मेरे डैड के साथ। वो ट्रैवल करते रहते हैं और बिजनेस के सिलसिले में वो ये सब करते हैं। और तुम्हारी मॉम? नहीं, मेरी मॉम मुझे जन्म देने के बाद ही गुजर गई। हाँ, अब की ना पते की बात, सही चाल चल रही है। अब बताओ उसे क्या कहने की जरूरत थी कि उसकी माँ नहीं है? मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि ये लड़की ये सब हैंडल कर पाएगी? हाँ, मैंने इसके बारे में सोच लिया है, लेकिन अभी हमें उसे इस मुसीबत से निकालना है। मुझे जरूरत है एक आदमी की जो पावरफुल हो। हाँ बिल्कुल, मैं एक आदमी को जानता हूँ। ठीक है तो उसे बुलाओ, उसके एहसान चुकाने का वक्त आ गया है। वेल, हम 2 बार इस तरफ आ चुके हैं। हाँ सही कहा, ये बिल्कुल सच है। मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे घर नहीं जाना, मुझे अजीब सा होने लगेगा। तुम चाहती हो कि हम तुम्हें यहाँ छोड़ दें? ठीक है, चलो देखते हैं। हम तुम्हारे परिवार में से किसी को फोन करते हैं ताकि वो तुम्हारा सही पता बताए। ठीक है, तुम्हारे डैड को नहीं फोन करते पर तुम्हारी मॉम को फोन करते हैं। शायद वो लोग फिक्र कर रहे होंगे। है ना विसेंते, वो हमें पहली बार मिलेंगे ना? मुझे लगता है कि हम मेरे अंकल हार्वे को कॉल कर सकते हैं। बस मैं बता दूं, वो बहुत अजीब है, कुछ भी बोलते रहते हैं। ओ, क्या बात है, मुझे सब याद आ रहा है। मैं अब अच्छा फील कर रही हूँ। मेरा घर आगे से राइट जाना है और फिर लेफ्ट में एक छोटी सी दुकान के पास है। मुझे याद आ गया। तो ये रहा मेरा घर। अब तो आप जान ही गए हैं कि मैं कहाँ रहती हूँ। मुझे घर तक छोड़ने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आप यहाँ से उस तरफ जाएंगे तो आपको मेन रोड मिल जाएगी। अंदर नहीं बुलाओगी? अपनी फैमिली से मिलवाओगी नहीं हमें? मेरी फैमिली है, ठीक है। तो
वो क्या है कि मेरे पास घर की चाबी नहीं है। तुम्हारे पास अपने घर की चाबी नहीं है? आ गई तुम हमेशा ऐसा ही क्यों करती हो? 1000 बार कहा कि चाबी लेकर जाया करो। मुझे इतने सारे काम होते हैं, काम छोड़कर मैं यहाँ दरवाजा खोलने आती हूँ। कभी तो जिम्मेदारी समझा करो। और ये कौन है? मैं बिलेन हूँ, यहाँ की केयरटेकर। और आप? मेरा नाम विसेंटे है। मैं सोफिया का डैड हूँ, फ्लोरा की दोस्त। अच्छा। फ्लोरा के डैड भी घर पे हैं क्या? नहीं, फिलहाल तो वो घर पर नहीं है। क्या हम उनका वेट कर लें? नहीं, मुझे नहीं लगता आपको ऐसा करना नहीं, चाहिए। इट्स ओके, हमें कोई जल्दी नहीं है। अच्छी जगह है, उनसे मिल के जाएंगे। तुम यहाँ रहती हो? नहीं। हाँ, हाँ, फ्लोरा के डैड चाहते हैं कि हम कुछ दिनों के लिए यहाँ रहें ताकि वो इससे भी अच्छा घर ढूंढ सके। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? क्या उन्हें आने में देर होगी? लेट्स गो हाँ, डैड बस एक मिनट प्लीज। आप मेरी बात अब आए हैं तो समझ यहाँ से नहीं, मिल के जाना कोई चाहूंगा। बात नहीं मिस्टर विसेंटे, इसलिए मैं आपसे कह रही थी आपको मेरे घर नहीं चलना चाहिए क्योंकि डैड पता नहीं कब आएंगे। तो अब चले हाँ ठीक है बेटा, बस। यहाँ से। अच्छा, तो आप क्या मुझे उनका फोन नंबर दे सकती हैं ताकि मैं उन्हें फोन करके थैंक यू कह सकूं? नहीं, आई एम सॉरी। उनका कहना है कि किसी अजनबी को उनका फोन ना दिया जाए ताकि उन्हें कोई परेशान ना करे, है ना फ्लोरा? विसेंट, मैं कुछ कह सकता हूँ। मुझे लगता है कि हम यहाँ अपना कीमती समय बर्बाद करें बेवजह। हमें अपने घर जाना चाहिए। सुरक्षा प्रणालियों की जांच करने की आवश्यकता है। हाँ ठीक है, हम चलते हैं। चलो बेटा। थैंक्स फ्लोरा। खैर मैं बस फ्लोरा के डैड को मिलकर उन्हें थैंक्स कहना चाहता था। उनका नाम क्या है? डैड, अब चलो भी। हाँ बस एक मिनट। ठीक है, आप प्लीज एवेलियो को कहें कि उनकी बेटी बहुत बहादुर है जिसने मेरी बेटी को बचाया। नहीं, ये कुछ भी नहीं था मिस्टर विसेंटे, और आप चिंता मत कीजिए। जब डैड वापस आ जाएंगे तो जो कुछ आज हुआ उसके बारे में बता दूंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। फिर से थैंक्स। ओके बाय। जाओ, दरवाजा बंद करो। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब क्या हम इस घर से बाहर निकल सकते हैं? नहीं फ्लोरा, अभी नहीं। हमें गॉडफादर के आने का इंतजार करना होगा। थैंक यू। शुक्रिया। मैं जानता हूँ ये बहुत ही टफ डे रहा है, लेकिन ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। मुझे अब भी इस घर की डिटेल्स जाननी है। हाँ बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे लिए सबसे जरूरी मेरा परिवार है। मटिल्डे और सोफिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आ गए। वो अभी यहाँ से निकले हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये किसका घर है? ये घर मेरे एक दोस्त का है और मैंने इसे रेंट पर लिया था, और जैसे ही तुमने मुझे कॉल किया मैं चला आया। तुम्हारी मॉम को देखो, केयरटेकर बन गई। शुक्र मनाओ कि मैंने ये ड्रेस पहन ली। एक गहरी सांस लो और बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो। वो क्या है कि क्लास से बाहर निकलते वक्त सोफिया का एक्सीडेंट हो गया था। वो जमीन पर गिर गई थी और खून निकल रहा था। तुम तो ठीक हो ना? मुझे हाथ में चोट लगी पर मैं ठीक हूँ। मुझे दिखाओ। ये बताओ, तुम उस आदमी की कार में गई ही क्यों? क्योंकि उस आदमी ने मुझे घर चलने पर जोर दिया। वो मेरे परिवार से मिलना चाहता था। मैंने उसे 1000 बार मना किया, लेकिन वो आदमी मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। ए, बस बहुत हुआ। बंद करो अपनी ये कोशिश। अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा, समझ गई? हाँ मुझे पता है। मेरे भाई कैंडेलारियो के लिए मैं कुछ भी करूंगी। ये हुई ना बात स्वीटहार्ट। अब जब तक तुम ध्यान दे रही हो, कैंडेलेरियो को जेल से निकालने की जिम्मेदारी मेरी है। चलो एक बात तो तय है कि मुझे अब दूसरा घर रेंट पर लेना पड़ेगा। और जहां तक तुम्हारे दोनों कैरेक्टर्स की बात है, पिछला कैरेक्टर भूल जाओ और सिर्फ नए कैरेक्टर पर ध्यान दो। इस नए कैमरा सिस्टम के साथ हमारे पास पूरे घर का पूरा विजुअल रहेगा, और घर में एंट्री करने के लिए मैंने एक्सेस कोड बदल दिए हैं। और तुम्हें लगता है कि यह काफी होगा? विसेंट, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता। कभी कभी ये लोग आपसे एक कदम आगे होते हैं।
मेरे एक्सपीरियंस से लाइफ और डेथ के बीच का ये अंतर आप कितनी इजीली प्रोटेक्ट करते हैं, बल्कि अटैक से पहले उसे रिटेलिएट कैसे करते हैं। आपका मतलब है कि अब मैं वहाँ नहीं रह सकती हूँ? नहीं 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 नहीं, तुम गलत समझ रही हो। ये जिंदगी भर के लिए थोड़ी ना है। मेरा मतलब तुम यहाँ आ सकती हो जब हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। शुक्र मनाओ बेटा कि गॉडफादर ने तुम्हें डांस करने से बिल्कुल नहीं नहीं, रोका। आप ऐसा कर भी नहीं सकते क्योंकि वो मेरे लिए सब कुछ है। देखो हनी, मेरी बात सुनो। इस घर को रेंट पर लेने के बाद हम दोबारा मुसीबत में नहीं पड़ेंगे, और ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, ताकि अगर कभी भी तुमसे पूछताछ की जाए तो तुम बेझिझक कह सकती हो और किसी को शक भी नहीं होगा। अगर उन लोगों को पता चल गया कि तुम कैंडेलेरियो की सिस्टर हो तो फिर हंगामा खड़ा हो जाएगा। ठीक है, चाहे जो भी हो। हम कल कैंडेलेरियो से मिलने जा रहे हैं। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। हम उससे मिलने जाएंगे, पर तुम नहीं। क्या? पर ऐसा क्यों? अगर तुम साथ चलोगी तो तुम्हारी उंगलियों के निशान लिए जाएंगे, तस्वीर ली जाएगी और इससे हमारा खेल खत्म हो जाएगा। पर आखिरकार मैं ये सब कैंडेलेरियो के लिए ही कर रही हूँ और मैं ही उससे नहीं मिल सकती। ये क्या बात हुई? फ्लोरा, बात समझो। जब तक हम उसे जेल से बाहर नहीं निकाल लेते, तुम्हें इस तरह अपनी पहचान छुपा कर रखनी पड़ेगी। अफसोस की बात यह है कि अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया तो कैंडेलेरियो लंबे टाइम तक जेल में सड़ता रहेगा। बिल्कुल नहीं। यही तो मैं सुनना चाहता था। आजा। विश्वास नहीं हो रहा कि उस बेवकूफ लड़की ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। अब मुझे इसे क्या बुलाना चाहिए? सुपर गर्ल या और कुछ? तुम्हें पता है फ्लोरा बुरी लड़की बिल्कुल नहीं है, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। क्या अजीब हो रहा है? और यही नहीं, उसके डैड हमेशा काम करते रहते हैं, वो ये भी कहती है, मेरे डैड के जैसे। ये बहुत ही अजीब बात है लिलियाना। मुझे ऐसा नहीं लगता। मतलब कि सभी के डैड काम करते हैं। हाँ, उसकी माँ के लिए बुरा लगता है, पर हर जगह ऐसा ही होता है। ये सब क्या कर रही हो तुम? हाँ, क्या तुम गॉडफादर की बात नहीं मानोगी और तुम्हारे दिल में जो है वो करोगी? देखो, मैं जानती हूँ कि तुम काफी परेशान हो, मुझे बताओ। कुछ नहीं, बस बात यह है कि मैं डर गई हूँ। मुझे डर लगता है कि जब मेरे गॉडफादर मुझ पर नजर रखते हैं, मैं पहले जैसा फील नहीं कर सकती। मुझे डर लगता है जब मैं अपने आप को आईने में देखती हूँ, मैं अपने आप को पहचानती नहीं। मैं कुछ ऐसी चीजें कर रही हूँ जो गलत है। मुझे डर लगता है कि बातों मुझे छोड़ देगा और अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा। मुझे इतना बुरा लगता है। आपको पता है, जब ये सारी चीजें पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी, हमें ये सारी चीजें कुछ भी याद नहीं रहेगी। हमें सिर्फ याद रहेगा तो बस कैंडेलेरियो आजाद हो गया। उससे ज्यादा अहमियत किसी की नहीं। फ्लोरा, ये सैब्रोसो है। वो इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? सैब्रोसो, आपको देखकर अच्छा लगा। अंदर आइए ना। एली, तुम कैसी हो? तुम्हें क्या करना है? मॉम, देखो, मैं एक बात तुम्हें साफ साफ बता दूं। फ्लोरा को तुम डांस के लिए मजबूर नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास बहुत से काम है और वो डांस नहीं करेगी, समझे तुम? चिंता मत करो। तुम देख लो। उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। मुझे पता है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बात उसी की वजह से ना। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? क्योंकि मैं यहाँ आना चाहता था। वाटूसी ने मुझे यहाँ नहीं भेजा है। ये तुम्हारे और मेरे बीच में ही है। ठीक है। मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि वाटूसी तुमसे बहुत प्यार करता है। बस बात यह है कि मुझे नहीं पता कि मामला क्या चल रहा है और तुमने उसे एक तरफ धकेल क्यों दिया। सुनिए, मैंने आपसे कभी भी झूठ नहीं बोला, क्यों है ना? और मैं अभी ऐसा नहीं करना चाहती। बात यह है, मैं अभी बहुत चीजों से गुजर रही हूँ।
अभी मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और मैं वो चीजें आपको बता नहीं सकती हूँ कि इस वक्त मैं क्या क्या फील कर रही हूँ। देखो फ्लोरा, तुम्हें तुम्हारा परिवार मिल गया है ना, लेकिन उसे सिर्फ तुम मिली हो और इस बात को लेके वो काफी परेशान है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे हर्ट ना करो। लेकिन मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ, क्या कोई और है जो तुम्हें भड़का रहा है, तुम्हारे कान भर रहा है? ओह अंकल, आप मुझे कितनी अच्छे से समझते हैं, यकीन नहीं होता। आपको पता है मैं उसे कभी चीट नहीं करूंगी। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, पर क्या तुम प्यार करती हो? तो फिर चीजों को सही करने की कोशिश करो और कोई चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मुझ पर भरोसा कर सकती हो। तुम एक चैंपियन हो, चैंपियन। चलता हूँ। शुक्रिया। लानत है, ये सारा मेरा पैसा है। मैंने कहा मुझे और कार्ड चाहिए। अबे यहाँ पे सिर्फ तेरे कार्ड्स नहीं है, सब यहाँ पे खेल रहे हैं, समझा क्या? काला बोला तूने, काला बोला मुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे काला बोलने? मेरी बात सुन जरा, मैं चाहता हूँ कि तू फ्लोरा के बारे में कुछ लिख। मैं तुझे कुछ अच्छी टिप्स दूंगा। मैं चाहता हूँ कि उसे मिलाकर तू एक अच्छी स्टोरी बना। ओके बॉस, नो प्रॉब्लम। ऐसी झूठी स्टोरी बना जिसे सुनते ही लोग कहें ये सच है। तुम में से कोई एक कैंडेलेरियो से मिलने जेल जाएगा, वो सीधा उससे बात करेगा और उसे दिलासा देगा, समझ गए? मैं जाऊंगा ना बॉस। नहीं, मैं जाऊंगी। कोई और नहीं जा सकता है क्या? तुम ही जाओगे? ए जेलीफिश, इतना फड़फड़ाना बंद करो, ये तुम्हारे बस का नहीं है। तुम यहाँ बैठो और गेम खेलो। मैं फड़फड़ा नहीं रहा हूँ, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि वो जगह किसी छुई मुई के लिए सही नहीं आखिर है। तुम लोग की प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग मिलना नहीं चाहते हो और छुई मुई मैं नहीं तुम हो। जेल के अंदर जाने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है और मुझे नहीं लगता कि तुम लोग कर भी पाओगे। हिम्मत तो बहुत है मुझ में, मैं तुझे अभी के अभी दिखा सकता हूँ। ओके हार्वी, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। नहीं, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तो ठीक है, तुम जा रही हो। ओके, मुझे कुछ जरूरी काम है। तुम बेझिझक जाओ, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगा। रोना मत बच्चे। थ्री, टू, वन, चेंज। वापस वही रिपीट करेंगे, ठीक है? लानत है हार्वी, तुम्हें पता है कि कितना पैसा लगने वाला है? उस घर के लिए तुम कितना पैसा खर्च करोगे? जो भी हो, हम कैश पे करेंगे। होटल से ज्यादा घर में रहना सेफ है। अच्छा, इसलिए तुमने घर ले लिया? यही तो लोगों को पसंद आता है। ए एडिसन, हाँ? तू यहाँ क्या कर रहा है? वो मैं दरअसल मेरी मॉम बहुत घबरा गई थी जब आपने उन्हें कॉल किया था थोड़ी देर पहले। मैं भी घबरा गया था। कहना क्या चाहते हो? और साथ में फ्लोरा भी बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, ठीक से बात नहीं कर रही। मैं बस ये देखने आया था कि कहीं मेरी मॉम यहाँ तो नहीं आई हुई है। आपको पता है क्या कि मेरी मॉम कहाँ है? मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ पर वो मुझे दिखाई नहीं दे रही कहीं। नहीं, यहाँ कोई नहीं है। यहाँ से सीधा घर जाओ। इस वक्त तुम्हें यहाँ इस नाइट क्लब में नहीं होना चाहिए। चलो जल्दी घर जाओ और वहाँ चलो सेफ चलो, रहोगे। निकलो यहाँ से। बहुत बढ़िया, ऐसे ही हिलते, हाँ पैरों को ऐसे हिलाओ, चेहरे पे स्माइल रखना है, मायूसी नहीं। हाँ बहुत बढ़िया, करेक्ट कर रहे हो। हाथों को ऐसे एकदम सही कर रहे हो। स्माइल रखो चेहरे पर। बहुत बढ़िया, बहुत। क्या हुआ? अरे वाह, तुम लोग तो कितने अच्छे से डांस कर रहे हो। काफी कुछ सीख लिया है ना? बस ऐसे ही रिहर्सल करते रहना। हाँ, वैसे ही करते रहेंगे। अच्छा सुनो, एक नए तरह के डांस बोलो, करोगे सब? अब हम कुछ नया करने वाले हैं, ठीक है? एक नए तरह के डांस बोलो, करोगे सब? साथ दोगे ना? मुझे भी सिखाओगे ना? हाँ, सबको सिखाऊंगा। इससे पहले कि तुम कुछ भी कहो, मैं बताना चाहती हूँ कि क्या हुआ। मुझे पता है मैंने तुमसे एकेडमी में जो कहा वो बहुत बुरा था। मुझे उसके लिए माफ कर दो। हाँ, वो वाकई में बुरा था, पर तुमने कभी दूसरों पर ध्यान ही नहीं दिया था। ये वही है जो हमारे लिए बहुत अहम बात है। हम जानते हैं पुराने समुंदर, गर्म सूर्य, हवा, रेत और ये सब बच्चे। नहीं, सबको एक साथ करना है। देखो, स्टेप पे ध्यान दो।
हाँ पर तुम्हारे आने से हमारे सभी के चेहरों पर खुशी आई। तुम बहुत ही सुंदर हो। Fiesta en la noche, tú y yo